सरकार ने वापस गरीबों को नहीं दिलाई तो वो हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचेंगे, हजारों लोगों को लेकर पहुंचेंगे और एक बड़ा हंगामा वो सरकार की सहमति के बिना या सरकार के संरक्षण के बिना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनके जरिए सरकार पर ये आरोप लगा। 22,000 वोटों से एक मजबूत चेहरा बनने वाले दामोदर यादव अब मोहन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के यही चेहरे एक बार फिर से मुखरता के साथ एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। दामोदर यादव धीरेन्द्र शास्त्री को घेर रहे हैं और उनके भाई को घेर रहे हैं। उनका बड़ा आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके भाई ने मिलकर गरीब लोगों की जमीन को हड़पा है। उनका कहना है कि 250 एकड़ जमीन हड़पी गई है बंदूक की नोक पर और ये तक कहते हुए नजर आते हैं दामोदर यादव कि सरकार ने इन जमीनों को मुक्त नहीं कराया तो इसके बाद वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वो धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम तक पहुंच जाएंगे 1000 गाड़ियों के साथ, 20,000 लोगों के साथ और घेराव आश्रम का करेंगे और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा क्या हो चुका है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री पर इस तरह से आरोप दामोदर यादव लगा रहे हैं? क्या आम जनता ने उनसे गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए, या जिस तरह से प्रभाव दामोदर यादव ने दतिया विधानसभा सीट पर डाला है, इसके बाद आजाद समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत इस कदर समझा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उनसे डर सकती है। ये वोट बैंक छिटक सकता है जिस आधार पर बीजेपी सत्ता में, जिस आधार पर कांग्रेस वापसी का दावा करती है। क्या दामोदर यादव, क्या आजाद समाज पार्टी कोई प्रभाव 2028 के विधानसभा चुनाव में डाल सकते हैं? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, दामोदर यादव जो एक वक्त पर नरोत्तम मिश्रा को घेरते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए, वही अब धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं कि अगर जमीन मुक्त नहीं की गई तो खामियाजा और भुगतेंगे और साथ ही साथ ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दामोदर यादव की अगर बात करें तो बिल्कुल जाहिर बात है कि जब से चुनाव में उनको 22,000 वोट मिले तब से लगातार उनका जो बयानबाजी का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और प्रभावशाली तरीके से बढ़ता है कि उनको भी लगता है कि देखिए, अगर हम 23 की बात करें तो 3-4 हजार वोट मिले, अगर हम जो है 26 की बात करें उपचुनाव की तो उसमें उनको तकरीबन 22,000 वोट मिले। तो इतना बड़ा अंतर उनको कहीं ना कहीं उत्साह से भर रहा है। ऐसे में 28 की तैयारी ऐसा लगता है कि वो अभी से उन्होंने करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास में जो जगह है, जो बाबा हैं और बड़ा उनका नाम है, बागेश्वर धाम चलाते हैं, उनके पास जो है इतनी ज्यादा जमीन कब्जा की हुई है। ये जो दामोदर यादव कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो जमीन सरकार ने वापस गरीबों को नहीं दिलाई तो वो हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचेंगे, हजारों लोगों को लेकर पहुंचेंगे और एक बड़ा हंगामा क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, यानी दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी अब ये समझा भी जा सकता है कि दामोदर यादव अब जो राजनीति कह सकते हैं बड़ी गुपचुप तरीके से कर रहे थे, बड़ी खामोश तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब 22-23,000 वोट मिलने के बाद उनका प्रभाव जो है वो लगता है कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार जमीनी स्तर पर वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। वैसे अगर हम आजाद समाज पार्टी की ही बात करें तो चंद्रशेखर आजाद भी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के ऊपर जो है तमाम ऐसे जो है उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाते रहे, सवाल खड़े करते रहे, तमाम तरह से उनको घेरते रहे। यहाँ पर दामोदर यादव अगर इतना बड़ा बयान देते हैं तो वाकई में इसके सियासी मायने जरूर हैं, क्योंकि 28 चुनाव की तैयारी में ऐसा लगता है कि अभी से ही दामोदर यादव लग गए और उससे चुनाव से पहले भी हम देखें तब भी वो तमाम बड़े बड़े यहाँ पर दावे करते हुए दिखाई पड़ते थे। उस समय सीएम मोहन यादव के परिवार पर लगभग 168 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करने का आरोप था, जमीन हड़ को लेकर ऊंचे दामों में बेचने का आरोप था। इस तरह की तमाम बातें हुई। उसी वक्त पे दामोदर यादव ने कहा था कि उनसे ज्यादा जमीन तो नरोत्तम मिश्रा के पास में है। यानी एक तरीके देखा जा रहा है कि वो लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार जो है हमलावर है और यहाँ पर अपनी राजनीति को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए, क्योंकि चुनाव से पहले की स्थिति दूसरी
दूसरी थी, लेकिन चुनाव के बाद जब उनको 22-23 हजार वोट मिले हैं, उसके बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि दतिया पे अगर अपनी थोड़ी सी मजबूती और बनाई तो कहीं ना कहीं फाइट में आ सकते हैं। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जो जमीनें बंदूक की नोक पे ली गई हैं उनको वापस लिया जाए, नहीं तो एक बड़ा प्रदर्शन वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, नरोत्तम मिश्रा की बात करें या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की बात करें या बीजेपी के किसी भी बड़े चेहरे की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं और यहाँ तक कि उनके धाम तक वो पहुंच जाते हैं, मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या दामोदर यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इन बाबाओं को पनाह दे रही है और इसी वजह से वो अपने दम पर या अपने धूस की वजह से गरीबों की जमीनों को हड़प रहे हैं या उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं? क्या वाकई दामोदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर दामोदर यादव जिस तरह के मुद्दे को सामने रख रहे हैं वो जाहिर बात ये बताता है कि देखिए इस तरह का जो भी काम होता है, जो भी जमीनों पर कब्जा किया जाता है वो सरकार की सहमति के बिना या सरकार के संरक्षण के बिना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनके जरिए सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपकी पनाह के बाद इस तरह का यहाँ पर जो है लोगों की जमीनों पर कब्जा हुआ है, गरीबों की जमीनें छीनी गई हैं, उनके जो है हक और अधिकार को मारा गया है। अगर उनकी जमीनें उनको वापस नहीं लौटाई गई, जो कब्जा कर रखा है, अगर वो कब्जा खत्म नहीं कराया जाता है तो एक तरीके से वो एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर वहां पर पहुंचेंगे। वो पहले से पहले ताकीद कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा भी कि मध्य प्रदेश में दामोदर यादव का प्रभाव पहले के मुकाबले अब ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी अब मध्य प्रदेश में तीसरी मुख्य पार्टी बनती हुई दिखाई पड़े। हालांकि अभी इसको लेकर कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं और जिस तरह से 22-23 हजार वोट दामोदर यादव के पक्ष में गया है वो ये बताता है कि देखिए लोग क्या तीसरे विकल्प की भी तलाश में है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी है। ऐसे में अगर लोगों को मौका मिला तो क्या तीसरा विकल्प भी वो तलाशते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दतिया में कम से कम जो वोट परसेंट निकल के सामने आया है दामोदर यादव के पक्ष में वो तो यही इशारा करता है कि लोग अब तीसरा चेहरा भी तलाश कर रहे हैं और ऐसे में दामोदर यादव क्या वो चेहरा हो सकते हैं, इसीलिए अब अपना प्रभाव बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनके ऊपर हमलावर रहे हैं, कई तरह गंभीर आरोप उन्होंने भी लगाए हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ से दामोदर यादव उनकी ही राह पर चलते हुए अपने लिए एक अलग किस्म का वोट बैंक बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे, अपने लिए एक अलग तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर तैयार करते हुए दिखाई पड़ेंगे? ऐसा अगर होता है तो यहाँ दामोदर यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं, एक बड़ा नाम बनकर सामने आ सकते हैं। सर क्या कहें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अगर हम लगा लें तो क्या ये उनकी काट में है? क्योंकि देखा जाए तो स्वर्ण समाज बीजेपी से नाराज नजर आता है, पिछड़ा वर्ग बीएसपी या कांग्रेस पार्टी से खफा नजर आता है और वहीं दलितों की बात करें, इन तमाम वर्गों की बात करें, वो आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। 14% वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर आना आजाद समाज पार्टी का क्या यही बताता है कि जिस वोट बैंक के आधार पर बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी एक दम पर अपने आप में ये दावा करती थी कि उनसे उन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्या आजाद समाज पार्टी ने ऐसा किया? देखिए अगर हम आंकड़ों पे ही जाएं, अगर जातिगत आंकड़े भी हम तलाशें तो यहाँ पे नजर आता है कि लगभग 15-16% यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है वो दिखाई पड़ता है। इसके अलावा 7-8% जो है यादव वोट बैंक भी दिखाई देता है। इसके अलावा 3-4% जो है वो मुस्लिम मतदाता भी है। और सबको अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि आजाद जो है वो बड़ी अलग किस्म की राजनीति करते हैं, वो दलित और मुस्लिमों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। नगीना सीट पर जब उनकी जीत हुई तब भी ये समीकरण देखने को मिला कि जहां पर दलित और मुस्लिम दोनों के वोट समान रूप से चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में गए। और यही तरीका है कि अगर आजाद जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और अगर दतिया पर भी वो समीकरण उनका सफल रहा तो यहाँ पर भी तकरीबन 25-26% जो वोट है वो या तो जाटव इन दलितों का है या फिर यादवों का है या फिर मुस्लिमों का, तीनों को मिला दिया जाए तो 25-26% बन जाता है। और अगर एक
मंच पे ये तीनों ही कह सकते हैं आ गए, आजाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ गए, तो यहाँ एक बड़ी लड़ाई लड़ते हुए और जीते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखें तो उनको तकरीबन 13-14% के आसपास वोट मिला है और ये अपने आप में एक बेहतर आंकड़ा है। इसमें अगर 10-15% वो और जोड़ पाए तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की पोजीशन में भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ऐसे में दामोदर यादव जो 14-15% वोट मिलने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित हैं और यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो गरीब जनता है उनका कहीं ना कहीं आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनकी जमीनों को वापस नहीं किया गया तो भले ही धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद रख रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी वो आंदोलन करने से चूकेंगे नहीं और सीधा सीधा वो सरकार की तरफ इशारा करते हैं कि उनके पास जो जगह और जमीन कब्जे में है वो तुरंत खाली कराई जाए। जो बंदूक के जोर पे एक तरीके से दबंगई के जोर पे छीनी गई है वो जमीन उनको वापस की जाए, नहीं तो सरकार फिर इसका परिणाम बुरी तरह से भुगतती हुई दिखाई पड़ेगी। ये दामोदर यादव बताना चाहते हैं। अब इसका कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा उनको कह सकते हैं सफलता आने वाले चुनाव में इन मुद्दों के तहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, देखना होगा। लेकिन ये आप जरूर मान कर चलिए कि भले ही मध्य प्रदेश की बात ना करें पूरे, लेकिन दतिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को इग्नोर करना अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल, एक तरफ अब ये देखना होगा कि इन आरोपों के बाद क्या धीरेन्द्र शास्त्री दामोदर यादव को जवाब देते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ मोहन सरकार पर जिस तरह से इल्जाम दामोदर यादव लगा रहे हैं, क्या सरकार द्वारा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर और दामोदर यादव के बयान को लेकर और जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में और जिस तरह से आजाद समाज पार्टी अपने आप को मजबूत मध्य प्रदेश में कर रही है, क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है? क्या प्रभाव आजाद समाज पार्टी डाल सकती है? क्या दामोदर यादव बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में बन सकते हैं 2028 के विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।